कौन था वह हस्तिनापुर का राजा जो स्वयं श्री राम जी के पास युद्ध करने के लिए अयोध्या आ गया था, जिसने रावण से भी युद्ध करने के लिए अभिलाषा प्रकट की थी? आखिर उसने क्यों लंका पर आक्रमण करने की कोशिश किया था? दोस्तों, हमारे पुराणों में बहुत से कथाएं वर्णित हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं क्योंकि हम उनका अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको आज ऐसे ही कथा के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो चैनल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग हम आपके इस चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा को। दोस्तों, एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम जी अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी सुमंत्र जी का भेजा हुआ एक दूत हस्तिनापुर से वापस लौट कर आया। वह बहुत दुखी था। उसने राम को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजीव लोचन, सोमवंशी राजा नल आदि ने राजपुर को चारों तरफ से घेर लिया है। यह सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, अब तक तो इस क्षेत्र के सभी राजा हमसे युद्ध करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। आखिर यह नल कैसा राजा है जिसने मुझे युद्ध करने की चुनौती दी है? अब ऐसी बात है जो लोग युद्ध को उद्यत हुए हैं, इस पर अपना एक वक्तव्य दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस बात को श्री वाल्मीकि जी से पूछें, क्योंकि वाल्मीकि जी ने आपके जीवन चरित्र का संपूर्ण एक रामायण लिख डाला है। उन्हें सब कुछ ज्ञात है। वशिष्ठ जी की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजकर महर्षि वाल्मीकि जी को बुलवाया। सीता सहित राम ने उनकी पूजा की, फिर हस्तिनापुर के उस आक्रमण के संबंध में पूछा। तब वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा, हे राजीव लोचन, क्या आप सच में इस बात को नहीं जानते हैं या फिर जानते हुए भी अनजान बनते हैं? मैं तो यही जानता हूँ कि आप सब कुछ के ज्ञाता हैं, फिर भी विनोद के लिए हमसे पूछते हैं। तब यदि आपकी यही इच्छा है तो अनेक परिजनों सहित सावधानी से मेरी बात को सुनिए। आपके राज्यकाल के संबंध में मैंने जो भी निर्धारित किया है वह 11,000 वर्ष, 11 महीना, 11 दिन, 11 घड़ी और 11 पल है। आपके अवतार ग्रहण के पूर्व ही 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना मैंने पहले ही कर दी थी। उसके अनुसार आपके 11,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब केवल 11 महीना, 11 दिन और घड़ी पल आदि ही शेष रह गए हैं। इस प्रकार अब केवल एक वर्ष में 18 दिन ही शेष हैं, और अब यह समय भी आपका युद्ध करते ही व्यतीत होगा। इस प्रकार आपके अवतार का समय व्यतीत हो चला है। अब आप भागीरथी गंगा में स्नान करके ब्रह्मा आदि देवताओं का स्तुति करें और फिर अपने स्वधान अर्थात वैकुंठ जाने की यात्रा करेंगे। तब मुनि की यह बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी बोले, अब तक ये नल आदि राजा कहाँ थे जो अब मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं? यह आप हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे महाबाहो, हे श्री राम, इसका जो कारण है वह आपको सब बतलाता हूँ। सुनिए, सतयुग में अत्रि ऋषि ने बैसाखी पूर्णिमा को चंद्रमा के मुख के समान एक स्त्री को सुंदर देखकर अपने वीर का त्याग कर दिया था। जो उससे एक पुत्र उत्पन्न हो गया था, उसका नाम हुआ था सोम। जब वह वन में जाकर गंगा जी के तट पर तपस्या करने लगा, तब वहां एक हाथी आ गया जिसे कुछ पक्षियों ने मिलकर मार डाला। जब सोम ने यह देखा कि पक्षियों ने हाथी को मार डाला है, तो उसने सोचा कि यह इसी भूमि का कोई प्रभाव नहीं है। यह विचार कर सोम ने उसी स्थान में एक नगर बसाया। तब उस स्थान पर पक्षियों ने उस हाथी को मार डाला था, इसलिए उस नगर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। हे रघुवेंद्र, तब वहाँ के पूर्ववासियों ने सोम को वहाँ का राजा बनाया। उस सोम को बुध नाम का पुत्र हुआ। फिर तो बुध और सोम ने अपने पराक्रम से 7 द्वीपों को अपने वश में कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वह स्वर्गपुरी पर चढ़ गए और वहां के सभी देवताओं को जीतकर उनको छोड़ दिया। फिर स्वयं भी वहां निवास करने लगे। वहां ब्रह्मा ने उन्हें अनेकानेक वरदान दिया। ब्रह्मा ने कहा, तुम मेरे वंशज हो और तुमने मुझ सहित सब देवताओं को विजय किया है, अतः तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे वंश से 3 पीढ़ी तक सब राजा सर्वदा विजय करते ही रहेंगे और उन्हें कोई न हरा सकेगा। इसके पश्चात इंद्र ने अपनी पद्मा नामक पोती का सोम को विवाह कर दिया। फिर तो सोम और बुध बहुत दिनों तक सानंद स्वर्ग में निवास करते रहे। फिर बुध को पुरुरवा नाम का एक पुत्र हुआ जो संसार में विख्यात हुआ। इसने धर्म पूर्वक हस्तिनापुरी में राज्य किया। फिर पुरुरवा के गव्य को अल्प और अल्प को अनल नाम का पुत्र हुआ। अनल इतना प्रबल था कि उसने 10 दिक्पालों को जीत लिया था।
तब हस्तिनापुर में पुरुरवा आदि अपने 3 पूर्वजों को छोड़कर 7 द्वीपों के राजाओं सहित ऊंचे मेरु शिखर पर्वत पर चढ़ गया और वहां पर पहुंचकर उसने अग्निदेव को जीत लिया, फिर यम को जीत लिया, फिर नैऋत्य आदि को जीत लिया। रावण आदि राक्षसों सहित वरुण को जीतने चला। इसी समय रावण ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया। सोम ने जाकर इंद्र को छुड़ाया। सोम रावण पर भी आक्रमण करने जा रहा था, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इसे मारने को क्या जाते हो? रावण को विष्णु जी अवतार लेंगे और वही उसका वध करेंगे। तब सोम ने अपनी लंका यात्रा स्थगित कर दी और अमरावती पुरी को चला गया। कुछ काल के पश्चात वही सोम नल रूप से संसार में उत्पन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से कुबेर एवं ईशान को परास्त कर अपने को धन्य किया। पश्चात इंद्र को विजय करने के लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इस प्रकार विचरते हुए उसने सतयुग का समय व्यतीत कर दिया। फिर त्रेता भी समाप्त हुआ और जब उसने रावण की खोज की तो वह नहीं मिला। फिर नल ने सब देवताओं को अपनी वशवर्ती बनाया। लंका में भी उसका राज्य हो गया। समय पर नल के नद्दुक, नद्दुक के जातिकर, जातिकर से वसुद, वसुद के लघुश्रुत, उसके सुरथ और उसके अजीमड़, इस प्रकार के नल की कई संतानें चली। नल ने फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की। उन्होंने कहा, जब रावण इंद्र को पकड़कर ले आया तब हमें क्या कठिनाई? वह रावण भी तो हमें कर देता है और हमारा सेवक है। इस प्रकार नल बहुत दिनों तक जीवित रहा और उसने पुरुरवा आदि अपने पूर्वजों की खोज की। उन्हें आशंका थी कि हमारे पूर्वज सोम और बुध को कहीं रावण ने बंदी तो नहीं बनाकर रखा है, अतः पहले अपने पूर्वजों को राजधानी हस्तिनापुर को ले चलें। हे राम, इसी समय आपका अवतार हुआ था। फिर आपने रावण को मारा और देवताओं को मुक्त कर दिया। सब देवता स्वर्ग को चले गए। 7 द्वीपों के राजाओं को आपने अपना वशवर्ती बनाया। पुरुरवा आदि 3 राजा भी आपके वशवर्ती हुए। तब आपने उन्हें वहां से हटाकर वहां सुषेण को राजा बनाया था। फिर पुरुरवा आदि भी काल कबिलित हुए। अब वही सोमवंशी राजा उन 7 राजाओं के साथ आज यहाँ आए हैं। उनके साथ उनके पूर्वजों की करोड़ों सेना है। अब आप उन सोमवंशियों के साथ युद्ध करेंगे। वहां ब्रह्मा जी भी आकर उन सब राजाओं से आपको प्रणाम करवाएंगे। फिर ब्रह्मा जी आपकी सवधि प्रस्तुत करेंगे। फिर ब्रह्मा जी आपकी सवधि स्तुति करेंगे और आपको अपने साथ ही स्वर्ग ले जाएंगे। हे राम, इस प्रकार मैंने आपको उन नल आदि राजाओं की कथा सुनाई है। अब आप अपने पुत्रों के मुख से उसी पुनीत कथा को सुनिए। यह कहकर वाल्मीकि ने कुश और लव को चरित्र सुनाने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, उन राजाओं से प्रभु श्री राम का युद्ध हुआ कि नहीं, यह कथा मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इसका दूसरे दिन ही मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं अपने इस चैनल पर लाता हूं। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।